then move to the doctor's order. We are not saying that we are not there to follow the doctors. We are there to follow the doctors, but first we have to think critically and we have to act. So what my notion as a teacher, very good. Student A, that you perform the nursing action, but when I'm going and debriefing that student, you know what answer I'm getting? Maybe he is not aware. What answer he gave to me? Ma'am, actually I don't know why we are giving. Okay, I am asking the question. Student A, I observed you were giving cold sponging to the patient. Would you like to say or would you like to tell what made you to do this action? I am not saying good or bad. I am just asking. मैंने आपको देखा पेशेंट को कोल्ड स्पॉन्जिंग दे रहे थे. आप मुझे बताना चाहोगे कोल्ड स्पॉन्जिंग आपकी कैसे हेल्प कर रही थी? So you know what answer I following what he has seen. So that knowledge is not with the student, but he is just performing the action. So being a teacher, I should not be judgmental. We are asking their experience. Coming to the analysis, now we are understanding what else you could have done. Other than cold sponging, what you could have done. So I am asking my student, that is the analysis part. And then conclusion, what else could you have done? So that is the other things we have to understand from the student. And last, what will be your next action? So now if my students are clear that cold sponging is important, now my every student will understand medication, but we are learning why. So it is not about only good actions will be discussed, it is all about the wrong actions also have to be discussed. So we are learning from the good things and we are learning. उत्तर प्रदेश की राजधानी में समर्पण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन द्वारा एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। वहाँ के डायरेक्टर हमारे साथ में वीपी तिवारी जी हैं, उनसे जानेंगे कि आखिरकार क्या मुख्य उद्देश्य रहा, किस तरह से यहाँ पे आए, किन राज्यों से और ज़िलों से बच्चे हैं। सर बताइए। आज समर्पण में ये एक दिवसीय वर्कशॉप हो रहा है, सिमुलेशन इन नर्सिंग। नर्सिंग एजुकेशन में जो पढ़ाई है थ्योरी और प्रैक्टिस, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। बच्चे जब थ्योरी पढ़कर जाते हैं और सर्विस में जाते हैं तो पेशेंट को ट्रीट कैसे करना है उसके बारे में उनकी इतनी अच्छी जानकारी हो नहीं पाती, क्योंकि नर्सिंग कॉलेज बहुत खुल गए हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और हॉस्पिटल में उतने पेशेंट डेली आते नहीं हैं, तो क्लिनिकल ट्रेनिंग में उनको दिक्कत होती है। इसलिए उनको अपनी लेबोरेटरी में ही वो एक रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करके जो क्रिटिकल पेशेंट होते हैं उनको कैसे टैकल किया जाएगा, उनका इलाज कैसे किया जाएगा, ये शिक्षा जो है वो मैनीक्यून और मॉडल्स के माध्यम से दी जाती है। आज हमारे इस वर्कशॉप में केवल उत्तर प्रदेश से नहीं बल्कि विभिन्न प्रदेशों से, जैसे दिल्ली से, उत्तराखंड से, अरुणाचल से भी लोग जुड़े हुए हैं। इवन हमारे एक पार्टिसिपेंट जो है जर्मनी से भी ऑनलाइन हैं। और इस समय जो हमारे कॉलेज में वर्कशॉप ऑफलाइन हो रही है, इसमें उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों जैसे उन्नाव, कानपुर, बरेली, मेरठ, हरदोई, प्रतापगढ़, गोरखपुर, तमाम ज़िलों के जो नर्सिंग कॉलेज हैं वहाँ के छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। इस समय हमारे यहाँ 600 से अधिक जो है छात्राएं नर्सिंग के जो हैं और उनकी टीचर फैकल्टी आज यहाँ पर इस वर्कशॉप में भाग लेने के लिए और ज्ञानवर्धन के लिए आए हुए हैं। और ये जो मिशन निरामया चल रहा है जिसमें क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम की बात हो रही है, उसी के तहत ये वर्कशॉप किया जा रहा है। और इस वर्कशॉप में जो भी नॉलेज मिलेगी उससे बच्चों की गुणवत्ता में सुधार होगा, उनका स्किल डेवलपमेंट होगा और वो एक अच्छे हेल्थ केयर प्रोफेशनल बन के निकलेंगे। हमारे जो रिसोर्स पर्सन हैं उसमें एक मैडम अनु ग्रोवर हैं जो डायरेक्टर हैं नेशनल रेफरेंस सिमुलेशन सेंटर SGT यूनिवर्सिटी गुड़गांव की, जहां पर जो पूरे इंडिया का एकमात्र सिमुलेशन सेंटर है। और INC जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है वो भी सारे डॉक्टरों की और सारे नर्सिंग प्रोफेशनल की ट्रेनिंग वहीं पर कराती है। दूसरे हमारे डॉक्टर बीनू जॉय जी हैं जो नर्सिंग कॉलेज राजकोट से हैं, जो प्रेसिडेंट हैं नेशनल स्कॉलर सोसाइटी के। तीसरी हमारी प्रोफेसर प्रिस्ला सैमसन मैडम हैं जो इरा कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। तो हमने सिमुलेशन के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाए हैं और हमारे यहाँ आप देख सकते हैं कि सामने एक सिमुलेशन नर्सिंग स्टेशन भी बने हुए हैं जिसमें बच्चों को जो है लाइव ट्रेनिंग दी जा रही है। हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर ये जो समर्पण कॉलेज ऑफ फार्मेसी का यहीं पर बना हुआ है सिमुलेशन का। सर क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों को, किस तरह से आज यानी कि 600 बच्चों ने प्रतिभाग करके बढ़ चढ़कर हिस्सा देने का तो आपका संदेश को सफल बना दिया है, लेकिन इससे संबंधित और क्या संदेश देना चाहिए? बच्चों को ये संदेश है कि ये नर्सिंग बहुत नॉवल प्रोफेशन है। पहले नर्सिंग में बहुत ज़्यादा बच्चे आते नहीं थे, बहुत ही जो है गाँव के दूर दराज के बच्चे ही नर्सिंग में आते थे।
अब जब से ये महामारी का दौर आया है तब से सरकार ने भी हेल्थ केयर पे बहुत जोर दे रखा है और ये एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। मैं बच्चों से यह अनुरोध करूंगा कि जो यहाँ से शिक्षा लेकर जाते हैं इसको अपने जीवन में ग्रहण करें और लोगों को बताएं कि नर्सिंग में आने के बाद वो क्या क्या कर सकते हैं। कि नर्सिंग जो है वो हेल्थ केयर सेक्टर का जो है एक मूल रूप है। अगर नर्सिंग अच्छे नहीं निकलेंगे तो जो डॉक्टर्स को जो है सपोर्ट मिलता है वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए किसी भी एक अच्छे हेल्थ केयर सेटअप के लिए अच्छे नर्सेज का होना बहुत ज़रूरी है और वो एक नर्स जो होते हैं वो एक तरीके से एक सपोर्ट डॉक्टर का भी काम करते हैं। तो बच्चों को यही संदेश है कि बच्चे यहाँ से जो शिक्षा लेकर जा रहे हैं अपने आस पड़ोस के अपने गांव में भी इसको बताएं कि नर्सिंग में क्षेत्र में क्या क्या जो है और आगे बढ़ने के चांसेज हैं, क्या साधन है और नर्सिंग में आने के बाद वह जीवन में क्या कर सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में वीपी तिवारी जी, डायरेक्टर और समर्पण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ये वर्कशॉप हुई है यहाँ पर देश से सभी बच्चों ने आकर के इसे सफल बनाने का काम किया है। कहीं ना कहीं आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बच्चे आए उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है इस वर्कशॉप के बारे में। क्या नाम है आपका? हर्षित सिंह। तो हर्षित जी, क्या कहेंगे, जो वर्कशॉप हुई है कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं एनक्राइड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिजनौर में है, वहाँ से आए हुए हैं। तो क्या कहेंगे आज की वर्कशॉप किस तरह की रही? आज की वर्कशॉप तो बहुत अच्छी रही और इससे हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज भी हम गेन कर सकते हैं, बहुत अच्छी खासी और अच्छा खासा मुझे एक्सपीरियंस भी हो रहा है इसको अटेंड करने से। तो मैम आप भी बताइए, क्या नाम है आपका, कहाँ, लखनऊ की हैं, बाहर से आई हैं? है तो हम प्रॉपर वैसे गोरखपुर से, सपना त्रिपाठी नाम है मेरा। तो क्या कहेंगे आज जो वर्कशॉप हुई है? काफ़ी अच्छा था, एक्सपीरियंस करने को नई नई चीज़ें मिली। आप आ गई थी? आए थे तो हम लोग 10 बजे आ गए थे यहाँ पे। 10 बजे आ गई थी। हाँ जी। तो इस वर्कशॉप को पूरा यानी कि करके जाएंगे कि बीच में ही? नहीं पूरा करके जाएंगे, अब आए हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अभी लंच हुआ है और भी कुछ हमारे साथ समर्पण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के यहाँ पर लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। सर क्या कहेंगे आज जो वर्कशॉप हुई है उसके बारे में? This is regarding skill extension on IOCD extension and simulation in nursing. So it is on they all are from UP. Yeah, from Ghaziabad and from Gurgaon and all BIPs also had come. Right. Yeah. तो सर यहाँ पर जैसे देश के प्रदेशों से और जिलों से 600 बच्चे आए, क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही संदेश देना चाहेंगे कि ये बच्चे आगे जाकर हमारा नाम ऊपर करें, समर्पण का भी और अपना खुद का भी। जी ये संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर और भी लोगों से जानेंगे, स्टूडेंट से। क्या कहेंगी मैम, यहाँ की जो वर्कशॉप हुई है उसके बारे में किस तरह की ज्ञानवर्धक थी? सर अच्छा था। अच्छा था। कहाँ से आई हैं आप? सेंट मैरी कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ये लखनऊ में है कि? लखनऊ में। तो यहाँ पर सभी आए हुए जो भी स्टूडेंट्स हैं इस वर्कशॉप की सराहना भी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हम इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी के फैज़ाबाद रोड, जो देवर रोड स्थित आपका समर्पण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पर एक आपका वर्कशॉप का आयोजन किया गया था, जहां पर वर्कशॉप का उद्देश्य था कि सभी जो बच्चे हैं वो नर्सिंग के प्रति जागरूक हों और किस तरह से अपने प्रोफेशन को रूप दे सकते हैं और आगे बढ़ चढ़ कर अपना नाम भी रोशन कर सकते हैं। यहाँ पर जो वर्कशॉप में जिन्होंने संबोधित किया है इस वर्कशॉप को, उनसे भी हम बात करेंगे। आइए आपको ले चलते हैं और उनसे बात कराते हैं। तो अब हमारे साथ में समर्पण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की प्रिंसिपल दीप्ति जी, उनसे जानेंगे मैम क्या मुख्य उद्देश्य था ये जो फर्स्ट एनुअल वर्कशॉप आपकी साइमल्टेशन इन नर्सिंग की यहाँ पर आयोजन किया गया है, क्या था? सिमुलेशन इन नर्सिंग एक नया कॉन्सेप्ट, एक्चुअली ये एक टेक्निक है कि कैसे आप बच्चों को और अच्छे से बता सकते हैं कि वो किसी सिचुएशन में हैं, हॉस्पिटल एरिया में हैं, काम कर रहे हैं, किसी सिचुएशन में उनको कैसे खुद से कैसे उससे बाहर निकलना है सिचुएशन। सो ये एक बिल्कुल एक्चुअली ओल्ड है बट न्यू, अभी इस पे ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं कि बच्चों को ज़्यादा अपनी सिचुएशंस के अंदर काम करने में कैसे इजी फील हो, इस पे ज़्यादा हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम में यूपी में हो रहा है सिमुलेशन इन नर्सिंग में। हमारे पास में अच्छे अच्छे स्पीकर्स से बाहर से हैं, सिमुलेशन सेंटर से हैं, एरा से प्रिंसिपल मैम है, राजकोट से एक प्रिंसिपल सर हैं। सो आज हम लोग सिमुलेशन के बारे में इस बात करें कि कैसे हमारे स्टूडेंट्स और अच्छी प्रैक्टिस विद देयर स्किल्स काम कर सके हॉस्पिटल में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में
दीप्ति जी, और भी जो यहाँ पर गेस्ट आए हुए थे जिन्होंने खुले मन से बच्चों को ज्ञानवर्धक स्पीच भी दी है, उनसे जानेंगे कि मैम क्या कहेंगी आज जो आपने यहाँ पर खुले मन से जो ज्ञान का प्रदर्शन किया है, क्या लगता है कि बच्चों में जिस तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, क्या उन्होंने आपके साथ में यानी कोऑपरेशन किया? पहले तो मैं सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसी सिमुलेशन टेक्निक के ऊपर एक फ़ोकस करके वर्कशॉप अरेंज करी। डॉक्टर दीप्ति शुक्ला, चेयरमैन एंड द डायरेक्टर फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट। एंड उसके बाद मैं बताना चाहूँगी हमारे इंडियन नर्सिंग काउंसिल के प्रेसिडेंट डॉक्टर दिलीप कुमार जी का एक सपना है कि सब जगह पे सिमुलेशन के एक्सपर्ट्स होने चाहिए ताकि हम अपनी नर्सेज़ को बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन कर पाएँ। सो मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत अच्छा ग्रुप था नर्सेज़ का, बहुत अच्छी फैकल्टीज़ आई हुई थी जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को हाईलाइट करके समझा, जिन्होंने क्वेश्चंस भी किए, जिन्होंने समझा भी कि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है, तो हमें आगे चल के इस चीज़ पे काम करना है। सो मुझे लगता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट सर का सपना है डॉक्टर दिलीप कुमार जी का, कि उनका ये सपना जल्दी पूरा होता दिख रहा है, कि उनको लग रहा है कि वाकई ही लोगों में ये जागरूकता हो रही है कि सिमुलेशन इन नर्सिंग या किसी भी हेल्थ प्रोफेशन में बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ऐसे अच्छा लगा यहाँ आके, बच्चों ने बहुत अच्छे से ओपनली डिस्कशन रखा, बहुत अच्छे क्लासेस रखी एंड क्वेश्चन आंसर्स टेक्निक्स भी आई। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम क्या कहेंगी जो समर्पण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ओर से जो वर्कशॉप का आयोजन किया गया था, क्या कहेंगे? सिमुलेशन जो है वो नीड ऑफ दिस आवर है, जबकि नर्सिंग की जो क्वालिटी है, जो उसकी स्तर है, उसको हम कैसे मेंटेन करेंगे और अल्टीमेटली पेशेंट केयर जो क्वालिटी है उसको हम कैसे बरकरार रखें। सो ये जो वर्कशॉप हुई है ये बहुत ज़्यादा नीड थी जो कि समर्पण ग्रुप ने करवाया है, और इससे हम ये आशा करते हैं कि यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी भी इस तरफ जो है अग्रसर है कि हम कैसे क्वालिटी जो नर्सिंग एजुकेशन की वो कैसे उसको हम बढ़ा सकें। और आई थिंक ये जो स्टेप लिया गया है आज सिमुलेशन के वर्कशॉप के द्वारा, आई थिंक ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप लिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हमारे साथ में चेयरपर्सन है, उनसे जानेंगे सर क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम में। नमस्ते, आप सब लोग को नमस्कार। मेरा नाम प्रोफेसर नवीन है, मैं वाइस प्रिंसिपल हूँ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग कानपुर से। तो यहाँ सिमुलेशन के बारे में एक एनुअल वर्कशॉप हो रहा है। सो नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए सिमुलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप हॉस्पिटल में जाओगे, नर्सेस मतलब क्या है, हॉस्पिटल में पेशेंट्स को कैसे देखभाल करना है, कैसे ट्रीटमेंट देना है, कैसे पेशेंट को बचाना है। तो आप पेशेंट को डायरेक्टली बचाने से पहले आप कॉलेज में एक लैब में कैसे डम्मी के साथ आप परफॉर्म करोगे, सो कैसे इमरजेंसी सिचुएशन में आप हैंडल करोगे, सो वो आपको नेचुरल सेटिंग में हॉस्पिटल्स में ये बहुत मदद मिलेगा। और सभी लोग, सभी स्टूडेंट्स को, सभी नर्सिंग फ्रेटर्निटी को मैं बोलना चाहता हूँ, बिफोर गोइंग टू हॉस्पिटल आप एक बार यहाँ सीख के और जाके आप चलिए, सो और अच्छे चांसेस होगा पेशेंट्स को बचाने का। जी सर। तो सर क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? समर्पण कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सबसे पहले नमस्ते। समर्पण कॉलेज ऑफ नर्सिंग रियली इस क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम कर रहा है। आजकल के बच्चों को पहले कुछ चीज़ दिखाना, उसके बाद अगर वो चीज़ करने जाए, द रियल लाइफ सिचुएशंस बच्चों को वी हैव टू मेक देम, स्टूडेंट नर्सेस को उनको रियलाइज़ करना है कि डायरेक्ट पेशेंट केयर देने से पहले अगर उनको एक लैब में एक रियल लाइफ सिचुएशन जो डिटो सेम पेशेंट केयर जैसा है, कल कोई इमरजेंसी आ जाए, आज रियल लाइफ सिचुएशन में उन्होंने वो प्रैक्टिस कर लिया, तो दे विल बिकम ए वेरी गुड नर्सेस बिकॉज दे आर वेरी ट्रेन्ड। समर्पण इसमें रियली समर्पण की तरह काम कर रहा है। एंड वी आर वेरी प्राउड टू दी मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजर्स, उन्होंने हमको सबको बुलाया। एंड वी दो स्टूडेंट्स आर रियली वेरी, यहाँ के स्टूडेंट्स बहुत रियली अच्छे हैं और बहुत बढ़िया सीख। जी जी धन्यवाद बहुत बहुत। और भी हमारे साथ में खास मेहमान हैं, उनसे जानेंगे सर क्या कहेंगे आज जो फर्स्ट एनुअल वर्कशॉप यहाँ पर आयोजित हुई है। Actually, thank you very much. I've been greeting from Anchoret International Institute of Medical Sciences, Lucknow. I am the principal of the institute. Under the leadership of Honorable Chief Minister Yogi Adityanath, Mission Niramaya has been launched, which is an initiative to improve the quality of nursing in UP, producing quality nurses in Uttar Pradesh and becoming the hub for nurses. So in this initiative, every institutes are making their own contribution to make and develop the nurses right from their training period to become a quality nurses. जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर जानेंगे क्या कहेंगे सर कि किस तरह से जो आज का कार्यक्रम हुआ उसके बारे में क्या कहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संतोष, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ झांसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में।
जी, आज के डेट में आज का जो प्रोग्राम वर्कशॉप चल रहा है सिमुलेशन के बारे में, ये नर्सेस के लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी जैसे आप लोग सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो नर्सिंग एजुकेशन की स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने के लिए जो स्टेप्स ले रहे हैं, तो उसके तहत ये बहुत एक अच्छा मौका है नर्सेस को, नर्सिंग स्टूडेंट्स को, नर्सिंग टीचर्स को सिमुलेशन के बारे में सीखने का और उसको अपने स्टूडेंट्स को सिखा के और पेशेंट्स को अच्छे से केयर देने के लिए जो एक गवर्नमेंट का, जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का जो एम है, उसको सक्सेसफुली हम लोग कर सकते हैं इस तरह के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने से। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में सभी खास मेहमान, जहां हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे समर्पण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज लखनऊ द्वारा ये फर्स्ट एनुअल वर्कशॉप ऑन सिमुलेशन इन नर्सिंग का आयोजन किया गया था, जहां पर आए हुए सभी अतिथियों से और कार्यक्रम के चेयरपर्सन समर्पण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की प्रिंसिपल दीप्ति जी और डायरेक्टर वीपी तिवारी जी से हमने बात की और जाना आखिरकार क्या मुख्य उद्देश्य था यह कार्यक्रम जो वर्कशॉप का आयोजन किया गया। Good afternoon. So, big waiting for sir to come, and thank you so much sir for arriving in the valedictory session. I welcome you on behalf of Samarpan Group and our students to today's national workshop simulation in nursing. We already finished 2 sessions, sir. And now we are going with the valedictory session. Thank you so much for your coming. Now I request you to please call everyone for the valedictory session. Good afternoon, everyone. I am sure that you must enjoy and you must learn a lot in today's session. Respected Chairman Dubey ji, Dr. Dubey sir, Director साहब, Principal Madam Shukla, distinguished speakers, guests, and सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बच्चे हैं जिनमें यहाँ पर सीखने की इतनी ज़्यादा इच्छा दिख रही है, इतनी ज़्यादा ललक दिख रही है, वो एक बहुत ही कहना चाहिए कि अतुलनीय प्रयास है जो कि समर्पण ग्रुप द्वारा किया गया है। मुझे बताया अभी डायरेक्टर साहब ने कि उनके 600 रजिस्ट्रेशन हो गए थे, तो उन्हें क्लोज करना पड़ा क्योंकि उनके पास स्पेस नहीं था और उनके अपने बच्चे वहाँ पर दूसरे हॉल में बैठ के देख रहे थे। तो आप लोग जो भी जहाँ से भी आए हैं, मैं नहीं जानता देखो, तो आप लोगों को थोड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए इस चीज़ को तालियों के साथ कि उन्होंने आप लोगों को स्पेस दिया। हम लोगों की वो भी है, इंडियन कल्चर भी यही है कि अतिथि देवो भव, तो आप लोग सभी देवता के समान हैं। आज आपका स्वागत। और अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर आप जहाँ हैं वहाँ तो रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। कहने का मतलब ये नहीं है कि आप बाहर से चले जाएं, सब चले जाएंगे तो फिर हम लोग कौन देखेगा। तो ये है कि जो इच्छुक हैं, जो जाना चाहते हैं, उनके लिए विदेश जाने का और विदेश में करियर बनाने का बहुत अच्छा मौका है। अब करियर बनेगा कैसे? जो इंग्लैंड की कंपनी भी आई, जो भी लोग आए यूके, अभी हमारी यूके एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई है, कनाडा में 2 जगह बात हुई है, कनाडा गवर्नमेंट के साथ हम टाई अप कर। He was not able to come in the morning. He was in a meeting with the DGME, but he made it sure that he will definitely come here and will be among us. I am highly thankful to Dr. Alok Kumar that he has given this idea that the first nursing simulation center in UP should be established at Samarpan. On behalf of Samarpan management, sir, I assure you that definitely we will do this and we will try our level best to have a simulation center here with the help of UP State Medical Faculty and active cooperation from SGT University Gurgaon. Because they are the first in India to have the center and they have all the expertise, and now I am very much sure that SGT will extend all sort of cooperation to us to have this center here, and we have very good relationship with the medical faculty, everybody, and since Secretary himself I told, so I am very much sure that we have all the cooperation from the government of UP and UP State Medical Faculty to have this center here. 40 साल से ऊपर हो गया करते हैं। I did my MSc in 70 and worked in so many places in government of Uttar Pradesh, then in medical college and so many places. But still surgery I used to do it, and I started this Samarpan. I will take only 5 minutes, not on that. Don't get bothered that I will talk too much. When I got retired, I thought I should do something.
I was one person, due to my hard dedication work, for the first time in the history of UP government, I got an extension of 3 years in medical services. Because I got NABS done of Arnold Hospital, Lucknow. That was the first government hospital in Uttar Pradesh, not in UP but in India, who got accreditation certificate, NABH. Gradually, I got so many things in my life, I'm not going to tell about that. But the only thing I wanted to carry my thoughts to you, that I started this सर एक रिक्वेस्ट थी मेरी, मतलब इट्स गुड कि सिमुलेशन लैब खोलना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, इट्स काइंड ऑफ इजी थिंग, लाइक एफर्ट्स बहुत हो रहे हैं, बट आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट वन थिंग एज इन दैट इज लाइक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू बी ट्रेन, पीपल शुड बी ट्रेन, देन ओनली देयर इज यूज ऑफ दिस ट्रेनिंग एंड दिस इंफ्रास्ट्रक्चर. इसके लिए आपको परेशान करेंगे. जैसे अभी आईएमसी से परमिशन मिल रहा है ना, हम सब लोग जाके करके आ रहे हैं, सबको फ्री करवा रहा है आईएमसी, अब आपकी तरफ से भी करेंगे. मतलब दिलीप सर तो बहुत इस चीज़ के पीछे है कि सर मैंने भी कर ली दोनों. वी डू हैव एवरीथिंग. हाँ हाँ वी डू, एंड दैट आल्सो वी परचेज फ्रॉम लैब. आपके वहाँ से लेकर के फोटो भेजा. तो वी आर डूइंग, एंड IMIV का भी है, मैंने क्लोज कर रखा है इसका सेटअप. ठीक है, ओके. इस टाइप का भी है फॉर CPR. हाँ. एनी भी लिया है, दैट वी डिडंट पुट इट हियर एक्चुअली. नियोनेटली, प्रीमिनेटली कहाँ है आपका? ये नियोनेटली है, अंदर है. अच्छा प्रीमिनेटली. हाँ अंदर है, सब चीज़ें इधर नहीं. इस समय हमारे साथ में है समर्पण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का जो कार्यशाला का आयोजन किया गया था, मुख्य अतिथि आलोक कुमार जी. उनसे जानेंगे सर क्या कहेंगे, आज क्या खास यहाँ पर जो बच्चों को देखने को मिला और आपके द्वारा सभी बच्चों को संबोधित भी किया गया. सर देखिए, नर्सिंग के क्षेत्र में और पैरामेडिकल क्षेत्र में बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन दिक्कत यही आती है कि बच्चों को उस स्तर की ट्रेनिंग और उनकी दक्षता उतनी परफेक्ट नहीं हो पाती है. तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए समर्पण ग्रुप द्वारा ये बहुत अच्छी पहल की गई है, और संभवतः यूपी में पहली बार ऐसा हुआ है कि जहाँ जब इस तरह की ट्रेनिंग यहाँ पे दी जा रही है. तो इससे न सिर्फ बच्चों को फ़ायदा होगा, बल्कि जो उनके टीचर्स हैं उनको भी फ़ायदा होगा. और अल्टीमेटली मैं कोशिश करूंगा कि उत्तर प्रदेश में इस तरह के और भी वर्कशॉप्स आयोजित हों, और बल्कि सेंटर बनाए जाएं, तो बच्चों को इसके लिए अभी तक दिल्ली, नोएडा वगैरह जाना पड़ता था, वो ना जाना पड़े और बच्चों को यहीं पे सारी की सारी सुविधाएं और सीखने का मौका मिले. सर जो कदम समर्पण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के द्वारा पहली बार ये आयोजन किया गया है, तो क्या कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से जो है बच्चों को नया सीखने का कुछ मौका लगातार मिलता है? ये बहुत ही अभिनव प्रयास है, और मैं इसके लिए बधाई देता हूँ समर्पण ग्रुप को. और आगे भी यहाँ के जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने कहा है कि वो आगे भी इस तरह की कार्यशालाएं आयोजित करेंगे, और बल्कि इस तरह के सेंटर भी डेवलप करने की बात चल रही है. तो वो हो जाएगा तो इधर के बच्चों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, उनको वहाँ तक नहीं जाना पड़ेगा, गुड़गांव और नोएडा तक. जी बहुत बहुत धन्यवाद. ये थे हमारे साथ में मुख्य अतिथि. अब बात करेंगे RS दुबे जी से, जो समर्पण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन भी हैं. उनसे जानेंगे सर क्या यानी कि जो आयोजन आज किया गया था ये वर्कशॉप का, जिसके अंदर देश के सभी राज्यों से और ज़िलों से आकर बच्चों ने इस वर्कशॉप को सफल भी बनाया, सर क्या कहेंगे? पिछले 2 सालों में उत्तर प्रदेश सरकार का काफ़ी प्रयास रहा है कि नर्सिंग क्षेत्र में अच्छी ट्रेनिंग हो, अच्छी पढ़ाई हो. गवर्नमेंट ने निरामया प्रोग्राम शुरू किया, उसके अंदर काफ़ी लोगों में जागृति आई है. मैं तो पहले से ही इसके फील्ड में लगा हुआ था, और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आज हम लोग पहला कॉन्फ्रेंस यहाँ पर किया, हम लोगों ने सिमुलेशन लैब पे किया है, और इसको हम लोग हमेशा करते रहेंगे. और क्योंकि हमारा थीम ही है, हमारी सोच ये है, सरकार की सोच यही है, फैकल्टी की सोच यही है कि हम लोग अच्छे से अच्छे नर्सेज को प्रोड्यूस कर सकें, जिससे कि जब वो हमारे यहाँ हमारे प्रदेश में, हमारे देश में या विदेश भी जा करके भी अच्छी सेवा लोगों को दे सकें. इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है, और उस क्वालिटी का प्रोड्यूस करना हमारा उद्देश्य है. समर्पण ग्रुप का नाम ही है समर्पण, डेडिकेशन. हम उसी भावना से काम कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि हमको सबका सहयोग मिलता रहेगा और आगे बढ़ते रहेंगे. तो सर बच्चों के लिए क्या संदेश है इस जो वर्कशॉप के द्वारा, क्या देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा बच्चों से कि जब आपने इस पेशे को ऑप्ट किया है तो आपको फुल डेडिकेशन से आपको पढ़ना है, आपको सीखना है, क्योंकि आप समाज के एक खास अंग हैं. जी. आप अस्पतालों में एक पिलर होते हैं,
क्योंकि मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, तो मैं जानता हूँ पहले कि कितनी आवश्यकता नर्सेस की होती है, कितना रोल उनका मॉडल होता है, कितना काम करते हैं। तो जब तक उनकी अच्छी ट्रेनिंग नहीं होगी, उनका अच्छा पढ़ाई नहीं होगी, अच्छा उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, तो आगे उतना प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा उस बच्चों को अपने तन से मन से बिल्कुल लग करके इस ट्रेनिंग को पूरा करें, इस अभियान को हमारे संस्थान का, देश का, प्रदेश का नाम बढ़ाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में RS दुबे, चेयरमैन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन समर्पण, जहां पर हमने बात किया हुए मुख्य अतिथियों से, जाना कि किस तरह से जो बच्चे नर्सिंग क्षेत्र में हैं उनके लिए क्या संदेश है उनका। जहां लगातार आपको बता दें कि शिक्षा क्षेत्र में जहां सरकारें और संस्थान कार्य करते हैं, वहीं पर एक अनोखा कार्य यहां पर समर्पण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में देखने को मिला है कि पहली बार जो इस तरह की साइमेटेशन की वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। बच्चों में भी हर्षोल्लास है, जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, पूरे देश प्रदेश के जिलों से आकर इसे सफल बनाया। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। सहयोगी आशुतोष के साथ लखनऊ से मैं इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत